वेलकम टू द लाइव लेक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम क्लासेस। अपने इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि दो मीडियम्स की डेंसिटीज किस तरीके से रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अफेक्ट करती है। लेफ्ट पे हमने सपोज किया है हमारे पास मीडियम ए है, राइट पे मीडियम बी है। बीच में ये वाइट लाइन सेपरेट कर रही है मीडियम ए और मीडियम बी को। तो ये हमारी बाउंड्री हो गई, सेपरेटिंग बाउंड्री। इसके अलावा एक ब्लू हमने नॉर्मल बनाई है। ये है हमारी नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है बाउंड्री के, सेपरेटिंग सरफेस, दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाले सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे ब्लू लाइन परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी इस पूरे सरफेस पे जहां पर इंसिडेंट रे आ रही है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। और जो रे मीडियम ए से मीडियम बी में जाती है, तो जो मीडियम बी में रे होती है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रही है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से मीडियम ए से मीडियम बी में जाने पर ऑप्टिकल डेंसिटी जब चेंज होती है तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो कैसे अफेक्ट होता है। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, जनरल डेंसिटी की नहीं। जनरल डेंसिटी जो कि मास और वॉल्यूम को डिवाइड करने पे मिलती है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी से अलग होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी और जनरल डेंसिटी के बीच का डिफरेंस हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पर इतना समझना है, हमें ध्यान देना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है मीडियम की, वो नॉर्मल डेंसिटी से अलग होती है। अब यहाँ पे हमने पहले केस में ये सपोज किया है कि मीडियम ए और मीडियम बी दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी 2 है। मीडियम ए की भी 2 है और मीडियम बी की भी 2 है। दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। इस केस में हम क्या देखते हैं? इस केस में हम ये देखते हैं कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है, एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए निकल जाएगी। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हाइल गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर क्या हो अगर हम मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज कर दें, तो मीडियम बी की हम ऑप्टिकल डेंसिटी इस बार इंक्रीज करके देखते हैं। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर लाइट रे हमारे अपने ओरिजिनल पाथ जो कि ये था, इसके अलोंग नहीं जा करके बेंड कर गई और यहाँ पर हमारे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कब हो रहा है? जब मीडियम बी की ऑप्टिकल डेंसिटी हायर है। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि लाइट रे जब डेंसर मीडियम में जा रही है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड कर गई। नॉर्मल की तरफ बेंड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी ये इस डायरेक्शन में थी और इसको इस डायरेक्शन के अलोंग जाना चाहिए था लाइट रे को। पर मीडियम बी में क्या हुआ? ये इस तरफ बेंड कर गई, व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि डायरेक्शन नॉर्मल इस डायरेक्शन में। अगर लाइट रे यहाँ पर जाने वाली थी और इस तरीके से जाती, ऐसे, तो हम कहते हैं लाइट रे बेंडेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरफ चली गई। पर चूंकि नीचे की तरफ गई है तो हम कहेंगे लाइट रे बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा बेंड करती है किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर बड़ा हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी फर्दर इंक्रीज कर दें तो हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और कम हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपैरिजन में। यानी ये जो बेंडिंग थी नॉर्मल के टुवर्ड्स हमारे रिफ्रैक्टेड रे की, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मच ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से ऑप्टिकल डेंसिटी फर्दर इंक्रीज कर देंगे तो ये हमारी लाइट रे और ज़्यादा बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ। अब यहाँ पर हमें समझना ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रोल अपना प्ले करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई और साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आता जा रहा है, आर हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। अब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यहां से हमें दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और जैसे जैसे डेंसर मीडियम आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता जा रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एज कंपेयर टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ज्यादा डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और वहां पे लाइट की बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होती है। तो आपने भी तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए बस इतना ही रखते हैं।